किसी शहर में रमा नाम की एक औरत रहती थी। अपनी बुढ़ी सास सीता देवी को परेशान करने का वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। उसका पति नरेश और बेटा भरत दोनों ही विवश और लाचार होकर ये नजारा देखते रहते, मगर रमा के आगे बोलने की हिम्मत किसी की न थी। ऐसे ही एक दिन, बुढ़िया, अरे ओ बुढ़िया, महारानी कहाँ मर गई? इतने सारे बर्तन कौन साफ करेगा? बहू, मेरे पैरों में दर्द है, इसीलिए आराम करने लगी थी। ओहो, नौटंकी कहेगी। एक काम बताया नहीं कि महारानी के नखरे शुरू हो जाते हैं। बर्तन साफ करके जैसे ही सीता देवी वहाँ से जाने लगती है, अरे ओ मैडम जी, कहाँ हो आप? ये कपड़े कौन धोएगा? बेचारी सीता देवी कांपते हाथों और आंखों में आंसू लिए कपड़ों को धोने चली जाती है। ऐसे ही एक सुबह, अरे ओ महारानी, यहाँ मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी। पोछा क्यों नहीं लगाया अभी तक? बहू, मेरे पैरों में दर्द है, इसीलिए आराम करने लगी थी। आए। सीता देवी का इतना कहना ही था कि रमा का पारा हाई हो जाता है और वो उनके डंडे से पिटाई करने लगती है। भरत ये देखकर चिल्ला उठता है, माँ, ये क्या बदतमीजी है? चुप कर दादी के चमचे, वरना तुझे यही मजा चखाऊंगी इस डंडे का। अरे नहीं नहीं, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे बच्चा है वो, मैं जाती हूँ पोछा लगाने। अरे दादा। ऐसा कहकर बेचारी पोछा लगाने लगती है। बेचारी को बहुत तकलीफ होती है। सीता देवी को एक काम से फुर्सत नहीं मिलती थी कि रमा दूसरा काम बता देती थी। महारानी सीता, कहाँ हो? खाना नहीं बना अभी तक? जाती हूँ बहू, बस जाती हूँ। बेचारी सब्जी काट रही होती है और साथ में उसकी उंगली भी कट जाती है। वो दर्द से कर्रा उठती है। तभी वहाँ रमा आ जाती है। अरे रे, सत्यानाश हो तेरा! क्या हमें ऐसा खाना खिलाएगी? इतना कहकर वो सारी सब्जियां कूड़े में डाल देती है और सीता देवी को दूसरी सब्जी काटने को कहती है। महारानी, खाना बन गया हो तो लगा देना, बड़ी भूख लगी है। सीता देवी खाना लगाती है और खुद एक तरफ बैठ जाती है। जब सब लोग खाना खा लेते हैं तो रमा टूटे हुए बर्तन में सीता देवी को कुछ बचा हुआ खाना लाकर देती है। बेटी, एक रोटी और दे देती, बहुत भूख लगी है। हाँ। अरे ओ बुढ़िया, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। खाना है तो खा, वरना ये भी डस्टबिन में डाल दूंगी। भरत हर रोज ये तमाशा देखता है। उसे अपनी दादी से बहुत प्यार होता है। वो यही सोच रहा होता है कि कैसे वो अपनी दादी का बदला ले। ऐसे ही एक दिन, जब सीता देवी रमा को चाय देती है तो कुछ चाय उसके कपड़ों पर गिर जाती है। बुढ़ी, तुझे दिखाई नहीं देता? इतना कहकर सीता देवी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। बेचारी सीता देवी खुद को संभाल नहीं पाती और पास में रखे हुए कांच के बर्तन से टकरा जाती है और सारे बर्तन टूट जाते हैं। अरे मनहूस कहीं की, सारे नए बर्तन तोड़ दिए। अब मैं तुझे इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल बाहर मेरे घर से। रमा गुस्से में आकर सीता देवी का सारा सामान बाहर फेंक देती है। बेचारी सीता देवी रोती बिलखती रह जाती है। चल चल मेरे साथ, आज मैं तुझे तेरी असली जगह छोड़ के आऊंगी। और वो सीता देवी का हाथ खींचते हुए उसे बाहर ले जाती है। अरे दादा, नहीं बेटा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी, मुझे यहीं रहने दो। मगर रमा उनकी एक नहीं सुनती और उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और भरत की शादी भावना नाम की लड़की से हो जाती है। शादी होने के दूसरे दिन भावना जब रसोई घर की तरफ जा रही होती है तो भरत उसे रोक कर कहता है,
अरे भावना, उधर कहाँ जा रही हो? अरे नाश्ता तो माँ बनाएंगी, तुम आराम करो। हाय, तुझे शर्म नहीं आती? बहू है ये मेरी और मैं खाना बनाऊं? तुम भी तो किसी की बहू ही थी ना। ये सुनते ही रमा के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक जाती है। वो खाना बनाने जाती है। जब सब लोग नाश्ता करने को बैठते हैं तो रमा भी वहीं बैठ जाती है। अरे अरे अरे, आप यहाँ क्यों बैठ रही हैं? ये मेरी जगह है। अच्छा जी, अब से ये जगह भावना की है। रुकिए, मैं अभी आपको आपकी जगह बताता हूँ। और वो रमा को वहाँ बैठने का इशारा करता है जहाँ रमा सीता देवी को खाना देती थी। कान खोल के सुन लीजिए, आज से यही है आपकी असली जगह। रमा एकदम से चुप हो जाती है। सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद भरत वहीं टूटी थाली लेकर आता है जिसमें दादी को खाना दिया जाता था। ये क्या है? अरे दिखता नहीं है क्या? थाली है। मगर इतना कहकर वो चुप हो जाती है। क्यों, क्या हो गया? अरे चुप क्यों हो गई अब तुम? माँ, तुम भी तो दादी को इसी बर्तन में खाना दिया करती थी ना, वो भी बचा कुचा। भरत, ये किस तरीके का व्यवहार है? ये कैसे बात कर रहे हो तुम अपनी माँ से? पापा, यही सब चीजें दादी के साथ भी तो हुआ करती थी। मैंने बचपन से लेकर आज तक माँ को दादी के साथ जुल्म करते हुए देखा। तब तो आपने कुछ नहीं कहा। वह बेचारी खामोशी से घर का सारा काम करती रहती थी। इनकी डांट मार सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी। तब कहाँ थे आप? नरेश ये सुनकर खामोश हो जाता है। हाय मेरी फूटी किस्मत, कमबख्त, तुझे इस दिन के लिए बड़ा किया था मैंने। नहीं माँ, नहीं, इस दिन के लिए तो बिल्कुल बड़ा नहीं किया था। और जैसी उम्मीद आप मुझसे कर रहे हो, दादी को भी तो पापा से ऐसी ही उम्मीदें रही होंगी। भरत भावना की ओर घूमते हुए कहता है, सुनो भावना, आज से तुम घर के काम को हाथ तक नहीं लगाओगी। सारा काम माँ करेंगी। इस तरह भावना भरत के कहने पर वो सारे काम रमा से करवाती थी जो रमा ने अपनी बुढ़ी सास से करवाए थे। और एक दिन भरत लैपटॉप पर काम कर रहा होता है और वहीं से आवाज लगाता है, महारानी, अरे ओ बुढ़िया, एक कप चाय तो ला जरा। रमा चाय लेकर आती है मगर चाय उसके हाथों से लैपटॉप पर गिर जाती है। तुमने हमारा जीना हराम कर रखा है। रुको जरा, रुको, मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह छोड़कर आता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम लोग जैसा जैसा कहोगे मैं वैसे करूंगी। मुझे यहीं इस कोने में रहने दो। रमा का पति नरेश भी भरत को डांटता है। क्या कर रहे हो ये? यही सब चीजें दादी के साथ भी तो हुई थी। वो भी इसी तरह रोई थी और आखिर में तुमने भी उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया था। अब तुम भी वहीं जाओगी, समझी? भरत की बात सुनकर नरेश और रमा को बहुत दुख होता है और वो कहते हैं, हमें माफ कर दो बेटा, जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ बेटा, मैं आज ही जाकर सासू माँ से माफी मांगकर उन्हें घर वापस ले आऊंगी। इस तरह वो सीता देवी से माफी मांगती है और उन्हें वापस घर ले आती है। उनकी खूब सेवा करने लगती है। भावना भी अपनी सास का अब हर काम में हाथ बटाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते